नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को अपनी कुर्सी सौंपने जा रहे हैं? क्या बिहार के अगले मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे? नीतीश कुमार ने आज नालंदा में जिस प्रकार का भाषण दिया और भाषण में जो बातें कही, उससे तो ये स्पष्ट तौर पर संकेत देखे जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार के लिए हमने अब तक काफी कुछ किया है, अब आगे जो कुछ भी करेंगे वो तेजस्वी जी करेंगे। स्पष्ट है कि बिहार में सत्ता का हस्तांतरण होगा। वैसे भी अगस्त में जब महागठबंधन की सरकार बनी थी बिहार में, उस समय भी ये चर्चाएं थी कि कुछ महीनों के बाद नीतीश कुमार बिहार की सत्ता तेजस्वी यादव को सौंपकर खुद केंद्र में विपक्ष की राजनीति करेंगे। लगता है वो समय आ गया है। कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव का जो परिणाम आया है वो काफी निराशाजनक रहा जेडीयू के लिए, सेटबैक कहेंगे एक तरीके से। उसके बाद पार्टी ने इससे उबरने की कोशिश जरूर की है और कोशिश इस रूप में की है कि एक बार फिर से विपक्षी एकता को कायम करने की जिम्मेदारी जेडीयू ने ली है। जेडीयू की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 2024 में अगर भारत को बीजेपी मुक्त करना है तो सभी विपक्षी दलों को एकजुट होना पड़ेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा कि अब थर्ड फ्रंट नहीं बनेगा, अब मेन फ्रंट बनेगा, यानी कि उसमें कांग्रेस भी शामिल होगी। और जब सभी दल एकजुट हो जाएंगे तो वो विपक्षी दलों को बहुमत मिलना बहुत आसान हो जाएगा। और बात भी सही है, सभी दल अगर एकजुट हो जाएं तो निश्चित तौर पर बीजेपी को कड़ा मुकाबला दे सकते हैं। अब इसमें कितनी सफलता मिलती है एकजुटता में, क्योंकि पिछले दिनों जब महागठबंधन की सरकार बनी थी अगस्त में, उसके तुरंत बाद नीतीश कुमार ने इसकी कोशिशें शुरू कर दी थी। आपको याद होगा उस समय वो दिल्ली गए थे और कई विपक्षी दलों के महत्वपूर्ण बड़े नेताओं से उन्होंने मुलाकात की। सोनिया गांधी से भी मुलाकात की उन्होंने, केजरीवाल से भी मुलाकात की, शरद पवार से भी मुलाकात की, तमाम लेफ्ट पार्टियों के नेताओं से मुलाकात की। लेकिन उसके बाद से इस एकता की कोशिश में कुछ विराम दिखाई देने लगा, कुछ शिथिलता दिखाई देने लगी। ऐसा लग रहा था कि जेडीयू की तरफ से प्रयास लगभग बंद कर दिए गए हैं, शायद अपेक्षित रिस्पांस न मिलने की वजह से। पर एक बार फिर पार्टी ने कमर कस ली है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि एक बात जो उस समय चर्चा में थी कि कुछ समय बाद तेजस्वी यादव को सत्ता सौंप दी जाएगी, तो एक बात और चर्चा में है कि जेडीयू और आरजेडी का विलय ना हो जाए। तो आरजेडी और जेडीयू के विलय को लेकर भी चर्चाएं काफी गर्म थी उस समय। और एक बार फिर जब तेजस्वी यादव को सत्ता सौंपी जाएगी और विपक्ष की राजनीति नीतीश कुमार करेंगे, तो इस बात को जरूर बल मिलता है कि जेडीयू और आरजेडी का भी विलय होना तय है। क्योंकि महागठबंधन सरकार बनने के बाद जिस तरह की सफलता महागठबंधन को मिलनी चाहिए नीतीश कुमार के आने के बाद, वो सफलता दिखाई नहीं दी। 3 उपचुनाव हुए, 2 में बीजेपी जीती, 1 में आरजेडी। जेडीयू चुनाव हार गई, जो कि उसकी सीट भी नहीं थी। आरजेडी ने सीट दी और वो चुनाव हार गई, तो वो भी एक कारण है। तो निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो काफी कुछ राजनीतिक गतिविधियां मुझे लगता है कि मकर संक्रांति के बाद हो सकती हैं, जिसमें सत्ता का हस्तांतरण, पार्टियों का विलय होना,
क्योंकि विलय को लेकर इसलिए भी काफी मजबूत आधार मिलता है कि आरजेडी ने अपने पार्टी के संविधान में बदलाव किया, अपने सिंबल को बदलने के लिए और पार्टी का नाम बदलने का अधिकार भी तेजस्वी यादव को दिया है। तो कहीं ना कहीं ये बातें जरूर रही होंगी पहले से ही कि पार्टी का विलय हो और पार्टी के महत्वपूर्ण पद पर नीतीश कुमार रहें, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री रहें, तो ये तमाम बातें हो सकती हैं। अब अभी तो कुछ दिनों के बाद खरवास शुरू हो जाएगा, तो एक महीने तो कुछ होगा नहीं। उसके बाद ही जो भी गतिविधियां होनी है वो होगी। पर आज का जो बयान नीतीश कुमार का था वो निश्चित तौर पर इस ओर जरूर संकेत करता है। एक बात और कहना चाहेंगे कि नीतीश कुमार ने जो बातें कल कही थी राष्ट्रीय परिषद के खुला अधिवेशन में, उससे भी इस बात को बल मिलता है कि नीतीश कुमार कुछ बड़ा सोच रहे हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए छोड़कर महागठबंधन में शामिल होने की सलाह उन्हें जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और उनके मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सहयोगी विजेंद्र यादव ने दी थी। तो इस बात को कहने के पीछे भी वजह रही है, क्योंकि बिना वजह नीतीश कुमार कोई बात नहीं कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।